हमारा वीकली शो केंद्र बिंदु। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ। आज केंद्र बिंदु में बात करेंगे बिहार की उस सियासी घटना की जिसने देश भर के विपक्षी दलों में एक ऐसी उम्मीद जिंदा कर दी है जो खत्म होती दिखाई दे रही थी। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार की शपथ लेने के बाद से एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन फॉर्मूला चर्चा में है। इसके बाद यूपी में भाजपा विरोधी खेमे की अगर बात कर ले तो जबरदस्त उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में नीतीश के फॉर्मूले पर यूपी में महागठबंधन होगा? क्या मायावती और अखिलेश यादव फिर से एक मंच पर आएंगे और क्या अंदर खाने इसकी तैयारी शुरू हो गई है? एक झटके में बिहार की राजनीति की हवा बदल गई, सरकार बदल गई, गठबंधन के समीकरण बदल गए। नहीं बदला तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा। इस पूरे बदलाव के सूत्रधार नीतीश कुमार, और यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये महागठबंधन की नई शुरुआत है? जरूर इसका असर उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर होगा, क्योंकि दलित राजनीति, महागठबंधन की राजनीति, ये सब टर्म हम लोग जो बिहार में सुनते रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हैं। समाजवादी पार्टी, यादव वोट, महादलित वोट, दलित वोट और मायावती के बीएसपी के कमज़ोर होने की वजह से जो SC ST वोट का गणित गड़बड़ाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है, मुझे लगता है कि उसका फिर से ध्रुवीकरण हो सकता है। और अगर ये जातीय गणित इस तरह से उत्तर प्रदेश में पनपता है तो इसके राजनीतिक परिणाम होंगे। बिहार में बदलाव की इस झटके वाली आंधी ने भाजपा को सरकार से बाहर कर दिया। अपने महागठबंधन फॉर्मूले से नीतीश ने भाजपा पर ऐसा चक्रव्यूह भेदी हमला किया कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। और इस बात का इंतजार होने लगा कि अब इस तस्वीर के आगे की कहानी कब तक सामने आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि बिहार में जो घटनाक्रम घटा है उसका एक दूरगामी असर आज नहीं तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, ये धीरे धीरे करके इसको कहते चर्निंग होगी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी निश्चित रूप से ऐसी संभावनाएं हैं। पाटलिपुत्र की धरती पर राजनीति का ये चाणक्य अध्याय लिखा जा रहा था और इधर लखनऊ से दिल्ली तक विरोधी दलों के खेमे में इस बात की चर्चा गर्म थी कि अगर यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस चाह ले तो मिलकर भाजपा की राह रोकी जा सकती है। अच्छा होगा कि कांग्रेस वहां पर होल हार्टेडली सिर्फ उन जगह पर चुनाव लड़े जहां पर उसका वोट बचा हुआ है, जिस बेल्ट में बचा हुआ है, और सपा को अपना वोट ट्रांसफर उन सीटों पर करे जहां पर सपा मजबूत स्थिति में है। बसपा बहुत कमज़ोर स्थिति में दिख रही है। अगर वो गेन करती है तो वो सपा का नुकसान ही होगा। लेकिन अगर टैक्टिकल अलायंस अगर हो जाए, जो मुझे लगता है जिसकी संभावनाएं हैं, ये सीधे सीधे एक साथ आ नहीं सकते, और आएंगे तो वोट की ट्रांसफरेबिलिटी कम हो जाती है। सियासत में बन रहा संभावनाओं का आकार क्या रूप लेगा, इस पर सस्पेंस जारी है। सपा की तरफ से जताई जा रही खुशी और कांग्रेस की तरफ से संभावनाओं के घोड़े दौड़ाए जाने की हर कोशिश पर भाजपा पैनी नजर जमाए बैठी है। पार्टी के नेता कहते हैं विपक्ष का महागठबंधन तो पहले से ही फेल है। रही बात अखिलेश की तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। अब सपना देखने के लिए कोई स्वतंत्र है। बहुत से लोग हैं जो रात को देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ युवा नेता हैं जो इनको दिन में सपना आता है। और मैं सोचता हूँ जब जब इन्होंने सपना देखा, यहाँ चाचा भतीजा भी हारे, बुआ भतीजा भी हारे, भैया बहनी भी हारे, और 2 नौजवानों की जोड़ी भी हारी है। भाजपा ने बिहार में नीतीश के पाला बदलने को धोखेबाजी करार, तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये भाजपा को हटाने का ट्रेलर है। अब देश भर में ऐसा ही होगा। दावा 2024 के लिए भी है, लेकिन क्या सपा का गठबंधन बड़ा आकार ले पाएगा?
गठबंधन में तो हम लोग हैं ही, और समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन ही उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र विपक्ष है। तो अभी तो हम लोग गठबंधन में हैं, तो अब बिहार की तर्ज पे कह लो या उत्तर प्रदेश तर्ज पे कह लो, लेकिन गठबंधन में तो हम लोग पहले से हैं। और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी जो प्रयोग किया है कि गठबंधन करके छोटे छोटे दलों से बड़ा चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी थी। तो अब लोगों को चूंकि मालूम है कि यदि कोई संघर्ष करेगा, यदि कोई लड़ाई लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी ही लड़ेंगे। इसलिए ये फील्ड तो पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार है। अगर यूपी में फिर से सपा और बसपा का गठबंधन भी हो गया तो क्या इस बार वो हार नहीं होगी जो 2019 में हुई थी? क्योंकि 2019 में बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद 80 सीटों वाले यूपी में सपा सिर्फ 5 सीट पर सिमट गई थी। उसमें भी 2 सीटें उसने उपचुनाव में गंवा दी। पहले भी लड़के देख चुके हैं, बुआ भतीजा लड़े, दो लड़कों की जोड़ी पसंद है जनता को, नारा दिया गया और जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि समय समय पर ये लोग ऐसे काम करते रहते हैं जिसको आम जनता पसंद नहीं करती। महागठबंधन तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही था, लोकसभा चुनाव के पश्चात जो है फिर वो टूट गया। यानी आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की यदि हम खास तौर से बात करें, अनेक प्रकार के प्रयोग यहाँ पर चलते रहते हैं। कभी सपा बसपा साथ आती है, कांग्रेस साथ आती है, फिर वो टूट जाते हैं, फिर अनेक और तरीके के प्रयास करते हैं, कोई किसी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो गठबंधन हैं इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, ये केवल एक मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा होते हैं। 2024 का चुनावी मुकाबला समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की तरह होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की अगुवाई में एक के बाद एक चुनाव हार रही समाजवादी पार्टी को अपने इलेक्शन एक्सप्रेस को ऐसे ट्रैक पर ले जाना है जिस पर अपनी रफ्तार से वो भाजपा को काफी पीछे छोड़ दे। फिलहाल इसको लेकर सबसे बड़े फॉर्मूले पर चर्चा तेज है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपोनेंट है उनको ये दिखाना होगा कि हम विनेबल कॉम्बिनेशन में हैं, और ये तभी संभव है जब आप राजनीतिक चतुराई बरतें, एक दूसरे पर वार न करें। और अखिलेश हो, चाहे सोनिया जी हो या कोई भी मायावती जी हो, इन लोगों को चाहिए ये कि वो जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, नो वोट टू बीजेपी, वो उनका सीधा सीधा ये गणित रहता है कि आप किसी को भी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। तो अगर इस टैक्टिकल अलायंस से लोग चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये लोग कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, विपक्षी एकता का जो सवाल है वो अभी इतने जल्दी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि विभिन्न दलों के बीच में न तो कोई संवाद है और न कोई समन्वय है। ऐसे में पिछले चुनावों में किसका गठबंधन किसके साथ था वो अलग बात है, लेकिन आने वाले चुनावों में कौन किसके साथ होगा या नहीं होगा ये अलग बात होगी। वो सभी उस समय की स्थितियों पर निर्भर करेगा, उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ क्या होती हैं, राजनीतिक मुद्दे क्या होते हैं, वही सब चीज़ें को तय करेंगे। महागठबंधन की बातें पहले भी बहुत हुई, लेकिन चुनाव आते आते सब धराशायी हो जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी ये जोश पस्त नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी हर चुनाव में एक नए प्रयोग के लिए चर्चा में रही है, लेकिन हर बार अखिलेश का फॉर्मूला फेल हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर अखिलेश आगे आकर खड़े भी हो गए तो उनका साथ कौन कौन देगा, कौन उनके साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि लगभग वो हर सियासी दल के साथ यूपी में गठबंधन कर चुके हैं। क्या एक बार फिर से अखिलेश की गठबंधन नीति में बदलाव होगा? क्योंकि अगर भाजपा को हराना है तो विपक्ष को एक छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब अखिलेश मायावती सियासी रूप से एक हो जाए। एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। संभावनाओं का गणित टटोलने में समाजवादी पार्टी का कोई सानी नहीं। हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग का इसके नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिसमें सफलता के आंकड़े भले कमजोर हों, लेकिन लड़ाई को धारदार बनाने का पूरा मसाला मौजूद रहा है। पहले भी गठबंधन किया था और फिर गठबंधन करके देख लें, परिणाम शून्य आएगा। क्योंकि गठबंधन करने के बाद और फिर जब गठबंधन टूटता है उस समय के इनके जो बयान हैं वो पर्याप्त तो साक्ष्य है इस बात के लिए
कि ये कभी भी एक नहीं हो सकते। इसके अलावा भैया ने चुनाव लड़ा के देखा, राहुल जी ने, बहन जी ने चुनाव लड़ा के देखा, प्रियंका जी ने, परिणाम क्या आया? इसलिए जनता को चाहिए 24 घंटे का कार्यकर्ता, 24 घंटे के सेवक। वो भाजपा के अलावा आज की तारीख में कोई उत्तर प्रदेश में तो दे नहीं सकता। राजनीति में कोई समीकरण बार बार फेल नहीं होता, बशर्ते तैयारी धारदार होनी चाहिए। अब तैयारी वो करनी होगी जो भाजपा की रणनीति को मात दे, और इसकी शुरुआत बिहार से दिखाई देने लगी है। अगर आपके पास मुस्लिम वोट है, आपके पास यादव वोट है, तो उसका आधार आपको व्यापक करना होगा। और दूसरा वो कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर एकत्र और एकजुट किया हुआ है, आप उसका तोड़ जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपनी छवि ऐसी नहीं करेंगे कि हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता ही हैं, या ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से लगता है। राजनीति में वोट का समीकरण सबसे अहम होता है और हर दल अपने अपने हिसाब से इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। देश में ओबीसी की राजनीति हमेशा से अहम रही और इस बार फिर यही रास्ता राजनीति का अगला लक्ष्य नजर आता है। उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में जो जातीय जो संतुलन है या जातीय इक्वेशंस है वो एकदम अलग तरह के हैं। वहाँ यादव कुर्मी गठजोड़ अगर बन गया मजबूती से, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की जो लहर है या हिंदुत्व का जो उनका जिसको कहते हैं हथियार है, उसका मुकाबला ये दोनों जातियां मिलकर के आसानी से कर सकती है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी के मिलने के बाद ये इन संभावनाओं को बल मिला है। और तीसरा मुद्दा इसमें यह है कि जो माइनॉरिटी वोट है माइनॉरिटी वोट बड़ा तेजी से इस कॉम्बिनेशन के हक में आएगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। तो अभी कामयाब या नाकामयाब होने की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है कि पहले गठबंधन हुए और कुछ गठबंधनों में अपेक्षा का सफलता नहीं मिली। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि अभी हम प्रयोग कर सकते हैं, और सच है अभी तो नौजवान है, अनेक तरह के प्रयोग करके सीखा जा सकता है, कोई प्रयोग सफल भी हो सकता है। बिहार में भाजपा को लगे जेडीयू के झटके के बाद समाजवादी पार्टी की व्याख्या में ये बात बार बार आती रही है कि ये तो बस शुरुआत है। इसलिए ये सवाल उठ रहा कि क्या यूपी में भाजपा के खिलाफ बसपा, कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए अखिलेश फिर से कोशिश करेंगे, और क्या वो भाजपा के खिलाफ बिहार की तरफ का नया चक्रव्यूह अपनी अगुवाई में बनाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संख्या बल है वो घटा जरूर है, लेकिन जो जातियों में जो उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है, वो मैनेजमेंट के बलबूते पर वो बहुत कंफर्टेबली अभी भी अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलाएंगे। जहाँ तक 2024 की बात है, मैं ये मानता हूँ कि 2024 में अगर ध्रुवीकरण हुआ तो वो न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित रहेगा, उसका ध्रुवीकरण का असर पूरे देश में पड़ेगा। मैं मानता हूँ तो गुजरात में भी पड़ने वाला है। अखिलेश की राजनीति का यूपी बिहार वाला फॉर्मूला इस वजह से भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ उनकी करीबी है। सपा की तरह आरजेडी का भी बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण पर फोकस रहा है और दोनों की राजनीति की वैचारिक जमीन भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ी है। तो क्या अखिलेश यादव यूपी में नई सोशल इंजीनियरिंग की आक्रामक पटकथा लिख रहे हैं? और इसमें फिलहाल कांग्रेस की साझेदारी भी नजर आती है। पिछले दिनों हम लोगों ने इस तरह की कोशिश की थी। अगर उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी होती तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देता, इसलिए कि हमको पार्लियामेंट के चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता को खड़ा करना है। तो इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रीय दलों से हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ आना होगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी की नफरती ख्याल के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं और नया परिवर्तन कर सकते हैं। बिहार ने एक दिशा तय कर दी कि अब देश की जनता 2024 में बदलाव चाहती है और उस बदलाव के राह पर जितने धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, पंथ निरपेक्ष, वो चल पड़ी हुए हैं। एक दूसरे से वार्तालाप जारी है और वो मिशन 2024 में अवश्य सफल होगा, ये मेरा अपना मानना है। कांग्रेस नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश विधानसभा से समाप्त हो चुकी है और
1 या 2 सीटों तक का वो विधानसभा में सिमट चुकी है। अब की आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो उसमें कांग्रेस विहीन उत्तर प्रदेश होगी। कांग्रेस की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच करीबी दिखाई दी, उससे राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही यूपी की सियासत में 24 को लेकर नए समीकरण की अटकलें तेज हो गईं। सपा, बसपा, कांग्रेस इन सब ने आके साथ देख लिया है, अलग अलग रूप में देख लिया है। इन लोगों की सफलता नहीं हो रही है और वो उसका कारण यही है कि वहाँ पर जो ये लोग जातीय राजनीति करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति है उसका तोड़ इनके पास नहीं है। जब तक वो इलाज इनके पास नहीं है तब तक भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जाती रही है कि खुद सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जिससे भाजपा को रोका जा सके। अगर कांग्रेस उसके केंद्र बिंदु में रहती है तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन संभव। आप देख रहे हैं कि लगातार इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी, चाहे क्या नाम है, कोविड को प्रबंधन का सवाल रहा हो, चाहे महंगाई का सवाल रहा हो, जो राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल रहा हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपने सवाल को कहा है और ये मौजूदा गवर्नमेंट इसको लगातार डराने की कोशिश कर रही। वहीं भाजपा ने साफ कर दिया कि भले विरोधी दल तमाम जुगत भिड़ा ले, लेकिन ना तो महागठबंधन का सफल प्रयोग कभी यूपी में संभव हो पाएगा और ना ही विपक्ष की साझी हांडी यहां चूल्हे पर चढ़ पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।